उमर हयात, ये नुकसान है 12 से 15 बिलियन डॉलर का अभी तक। इसमें सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक के 350 मिलियन जो तकरीबन 70-75 अरब बनते हैं, बाकी जो यूके, यूएन सेंट्रल एजेंसी, यूएसए, सऊदी अरेबिया, आज़रबाईजान, पैलेस्टाइन, कतर, कनाडा, फ्रेंच और ये यूएई और हर तरफ से मिला के 1 अरब रुपया बस। ये क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। उमर हयात, ये नुकसान है 12 से 15 बिलियन डॉलर का अभी तक। और ये मेरे हाथ में एक पर्चा है, ये इस हुकूमत की, इस सेटअप की ये क्रेडिबिलिटी है। दुनिया इनको एक पाई देने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये देखें, ये इसमें सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक के 350 मिलियन जो तकरीबन 70-75 अरब बनते हैं, अगर उसे पाकिस्तानी रुपयों में हम इस वक्त डॉलर के रेट से तब्दील करें, बाकी जो यूके, यूएन सेंट्रल एजेंसी, यूएसए, सऊदी अरेबिया, आज़रबाईजान, पैलेस्टाइन, कतर, कनाडा, फ्रेंच और ये यूएई और हर तरफ से मिला के 1 अरब रुपया बस। ये क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। उमर हयात, आप तो मिफ्ता इस्माइल के साथ बैठ के उनकी कैंडीज खाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब। जाहिर सी बात है, क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त क्रेडिबिलिटी का मसला इस हुकूमत को दरपेश है। और हमने ये देखा है कि माजी में जब 2010 में फ्लड आया था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक तकरीब में ये कहा था कि 43 अरब डॉलर के नुकसानात हैं, और जिस पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यकीन नहीं किया था। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक स्टडी करवाई तो पता चला कि टोटल जो नुकसानात का तखमीना है वो 9.8 अरब डॉलर का है। इसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन अब इनको कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर उसके अलावा दोस्त ममालिक या दीगर जो एड देने वाले ममालिक हैं, वो नकद रकम देने के बजाय अब सामान की तरसील करने के हक़ में है, ताकि अगर हम वो कहते हैं कि नकद रकम देंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस नकद रकम को उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं करेगी और हकदार तक नहीं पहुँचेगा। अब ये बड़ी संजीदा बात है। कोई ऐसा भी खतरा है वो उन्हें कि टीटी ना लग जाए कहीं किसी और अकाउंट में? ये भी तो एक इशू है ना। देखिए, अब आपको वो हार वाली कहानी तो याद होगी। हाँ, तो हार आया था सैलाब मुतासरीन के लिए 2010 में, लेकिन वो हार चला गया किसी और के गले पे। तो ये और वही अब इस वक्त हुक्मरान है फिर दोबारा। बिल्कुल। तो इसलिए जो एक एतबार है दुनिया का, ख़ास तौर पर इस हवाले से दुनिया हमारी मदद करती है। देखिए, 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया था तो पूरी दुनिया ने हमारी मदद की थी, लेकिन 2010 का जब सैलाब आया तो पूरी दुनिया ने मदद की, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ करप्शन की दास्तानें जो हैं वो शुरू हो गई। एक ऐसा निज़ाम जिसमें पूरी दुनिया ने अपना हिस्सा डाला और कहा कि आप जो इफेक्टिव्स हैं उनको आप इंटरटेन करें, उनको आप उनकी बहाली के लिए काम करें, लेकिन उनकी बहाली के लिए काम नहीं किया गया। और अब दुनिया एतबार नहीं करती। अब जब 43 बिलियन डॉलर का नुकसान आप कहेंगे, और अब तो आसान सी बात है कि स्टडीज़ होती हैं, नुकसानात के जायज़े के लिए रिसर्च होती हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि आपने 43 अरब डॉलर कहा था और आपके 9.8 बिलियन डॉलर का टोटल नुकसान निकला। और इसी तरह अब भी हम देख रहे हैं, आपने जैसे कोट किया कि 12 से 15 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान है, और ये 2010 के सैलाब से बड़ा सैलाब है। 2010 का जो सैलाब था उसने पहाड़ी इलाकों को ज़्यादा मुतासर किया था मैदानी इलाकों के बनिस्बत, और इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि मैदानी इलाके ज़्यादा जो है वो इससे जो है मुतासर हुए हैं, और जिसकी वजह से एक तरफ तो एग्रीकल्चर हमारा जो है वो तबाह हो चुका है, दूसरा लाइफ स्टॉक जो है वो तबाह हो चुका है। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।